दोस्तों, पूरे सौर मंडल में केवल हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है और जिस पर इंसान के अलावा पेड़ पौधे और जीव जंतु भी फल फूल रहे हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन की वजह से धरती पर जीवन धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में लगे हुए हैं। अब तक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना होने की कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सबके विपरीत एस्ट्रोनॉमर को एक दूसरे ग्रह पर जीवन के सबूत मिले हैं। यह ग्रह पूरी तरह बादल और गैस से ढका हुआ है और इस ग्रह को हम सभी लोग शुक्र यानी कि वीनस के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि आखिर साइंटिस्ट को शुक्र ग्रह पर जीवन के कैसे संकेत मिले और इंसान कब तक यहाँ पहुँचने में कामयाब हो पाएगा। परंतु दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड किए गए सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम इंसान केवल चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अब हमें शुक्र ग्रह पर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे हम उस ग्रह पर जीवन की तलाश की रिसर्च में लग गए हैं। दरअसल एस्ट्रोनॉमर को शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में एक अन्य प्रकार की गैस का पता चला है जो उस ग्रह पर जीवन होने की संकेत को दर्शाता है। इस गैस के मिलने के बाद संभावना जताई जा रही है कि शुक्र ग्रह के बादलों में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इस अद्भुत गैस का नाम फॉस्फीन है, जो फास्फोरस के कण और 3 हाइड्रोजन के कणों से मिलकर बनी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर भी फॉस्फीन गैस पाई जाती है जो जीवन से संबंधित है। ये गैस पेंगुइन के पेट में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से जुड़ी होती है, या फिर ये गैस दलदल वाले कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर इस गैस को बनाने के लिए कई कारखाने भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, शुक्र ग्रह पर इस गैस को बनाने के लिए तो कोई कारखाना मौजूद ही नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि शुक्र ग्रह पर इस गैस की उत्पत्ति सूक्ष्म जीवों की वजह से हुई है। शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस सतह से 50 किलोमीटर के ऊपरी हिस्से में मौजूद है, जिसे खोजने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान है। हालांकि वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर जीवन मिलने का दावा नहीं किया है, बल्कि जीवन के संकेत मिलने और उससे जुड़ी जाँच करने का खुलासा किया है। वैज्ञानिक अभी शुक्र ग्रह में मिली इस गैस को लेकर जांच करेंगे और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। अगर शुक्र ग्रह पर मौजूद फॉस्फीन गैस या बादलों में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव मिलते हैं तो ये विज्ञान और मानव इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी खोज साबित हो सकती है, क्योंकि इस खोज की वजह से हमारी धरती के अलावा भी किसी अन्य ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। दोस्तों, आपके मन में अब ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिर जीवन का संकेत देने वाली इस फॉस्फीन गैस का हमें पता कैसे चला। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वास्तव में पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संकेत देने वाली इस फॉस्फीन गैस का मिलना अपने आप में ही एक चौंकाने वाली खोज है। दरअसल साउथ वेल्स में स्थित कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेन ग्रिप्स और उनके साथियों ने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और एलिकामा लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप की मदद से शुक्र ग्रह पर काफी लंबे समय से नजर रखे हुए थे। इसी दौरान उन्हें इस ग्रह के सतह से 50 किलोमीटर ऊपर फॉस्फीन गैस के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता चला, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के बादलों में बड़ी मात्रा में फॉस्फीन गैस होने की संभावना जताई है। शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस की जो मात्रा मिली है उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि वहाँ कोई जैविक तत्व मौजूद है या नहीं। हालांकि इस ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने को लेकर काम किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि केवल फॉस्फीन गैस मिलने से वैज्ञानिक शुक्र ग्रह को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस विशाल सौर मंडल में जीवन के संकेत का मिलना रुई के ढेर में एक सुई के मिलने जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस ग्रह पर जीवन के मिलने की संभावना की प्रतिशत दूसरे ग्रहों के मुकाबले बहुत कम थी। दोस्तों, हमारे कई ग्रंथों में भी शुक्र ग्रह की तुलना नर्क से की गई है। ऐसे में इस ग्रह पर जीवन का मिलना पूरे ब्रह्मांड के लिए अविश्वसनीय साबित होगी। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वायुमंडल की एक मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। यहाँ के वातावरण में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से इस ग्रह की वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 90 गुना ज्यादा है। वहीं शुक्र ग्रह की सतह का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस है, जहां हमारी कॉफी कुछ नैनो सेकेंड में उबलकर तैयार हो जाएगी। यही नहीं, शुक्र ग्रह पर हमारी जीवन कुछ सेकेंड के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि इसकी सतह पर पैर रखते ही हम पानी की तरह उबलने लगेंगे।
इसलिए वैज्ञानिकों का मानना था कि शुक्र ग्रह पर जीवन का होना दूसरे ग्रहों के मुकाबले ना के बराबर है। लेकिन फॉस्फीन गैस का पता लगने के बाद अब ऐसा लगता है कि आग उगलने वाला यह ग्रह अब जीवनदायक भी साबित हो सकता है। हालांकि इस ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं, इस बात को लेकर वैज्ञानिक अब रिसर्च करने में लग गए हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस का मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जीवन के होने का चांस फिर भी बहुत कम ही है, क्योंकि इस ग्रह को घने बादलों ने घेरा हुआ है, जिसमें लगभग 75% से लेकर 95% तक सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। ये एसिड जीवों समेत इंसानों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है। ऐसे में धरती पर पाए जाने वाले जीव यहाँ पर जीवित नहीं रह सकते। हालांकि शुक्र ग्रह पर जो नए जीव पनप रहे होंगे उन्हें इस वातावरण में रहने की आदत होगी। वहीं शुक्र ग्रह पर अगर कोई सूक्ष्म जीव मौजूद है तो उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड से बचने के लिए अपने चारों ओर किसी तरह का कवच विकसित कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिकों को वहां मिशन भेजना होगा। इसके लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक 2030 तक शुक्र ग्रह पर एक संभावित फ्लैगशिप भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये फ्लैगशिप नासा के भेजे गए सबसे सक्षम और सबसे महंगे मिशन में से एक होगा। इस मिशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल बलून भेजने पर विचार किया जा रहा है, जो शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद बादलों के बीच से होकर गुजरेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूस ने साल 1985 में शुक्र ग्रह पर अपना वेगा बलून भेजा था, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड से बचाने के लिए उसके आसपास टेफ्लून लगा दिया गया था। हालांकि उस दौरान शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत देने वाली इस गैस की जानकारी नहीं मिली थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि वो शुक्र ग्रह तक जा सकते हैं और वहाँ के वातावरण में मौजूद बूंदों को जमा करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिक एक माइक्रोस्कोप भी ले जा सकते हैं, जिसकी मदद से वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर जीवन को देखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर शुक्र ग्रह के ऊपरी बादलों पर जीवन मिलता है तो इससे वैज्ञानिकों को कई नई चीजों को समझने में मदद मिलेगी। शुक्र ग्रह पर जीवन का मिलना इस बात की संकेत हो सकता है कि हमारी आकाशगंगा में कई जगह जीवन हो सकता है। अगर पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों में जीवन मिल जाता है तो आने वाले समय में हम पृथ्वी के बाहर रहने की कल्पना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ गए होंगे कि पृथ्वी के अलावा भी शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत मिल रहे हैं। भले ही वह संकेत एक गैस के रूप में क्यों न हो, परंतु फिर भी आपके मन में किसी प्रकार के डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।